मैंने जब 17 साल की उम्र पे अपने करियर को शुरू किया था तो मेरे पिताजी के ऊपर तब 22 लाख रुपए का कर्जा था और उस जमाने का 22 लाख आज के मुताबिक 50 या 60 लाख के बराबर हो सकता है। सिर्फ 2 साल के अंदर वो कर्जे को मैं दूर कर पाया था और अपने परिवार को एक बेहतरीन घर तक लेकर जा पाया था। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कोई भी कर्ज में डूबे हुए हैं तो आप सही इंसान के पास आए हैं और सही वीडियो देख रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। इस वीडियो को मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन किया है कि जिसमें बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स भी मैंने दिए हैं और कर्ज क्या है वो भी मैंने समझाया है और उससे भी बढ़कर के लास्ट में साइकोलॉजिकल शिफ्ट भी कैसे क्रिएट करना, पॉजिटिव कैसे रहना, उस सारी बातों को मैंने कवर किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो फॉलो या सब्सक्राइब बटन हिट जरूर कर लीजिएगा कि जिससे आप रेगुलरली लाइफ चेंजिंग वीडियोस पा सके। जब हम कर्ज में डूब जाते हैं तब हम मेंटली थोड़ा डाउन फील करते हैं और अपने आप को वर्दी नहीं मानते हैं। मगर मैं आपको एक इंसान से मिलवाना चाहता हूं, दी ग्रेट अमिताभ बच्चन। 1999 की बात है जब वो भी अपने बिजनेस में बहुत बड़े लॉस की वजह से 90 करोड़ के डेट में चले गए थे और 55 लीगल केसेस उनके ऊपर चल रहे थे। और वो जाते हैं तब यश जी के पास और जाकर कहते हैं कि मेरे पास ना जॉब है, ना मुझे कोई काम दे रहा है, ना मेरी कोई फिल्में चल रही है और मैं बोले आपके पास आया हूं कि जिससे आप मुझे कोई काम दे सके। और तब दोस्तों यश जी ने उनके लिए मोहब्बतें फिल्म बनाई और उसके बाद केबीसी शुरू हुआ था। लेकिन इस कहानी से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इतने बड़े सुपरस्टार भी या इतने बड़े इंसान अपनी जिंदगी में कर्ज में डूब सकते हैं और उसमें से बाहर आ सकते हैं तो एक बात तो पक्की है दोस्तों कि अगर मैं या आप कहीं हम कोई कर्ज में डूब जाते हैं, डोंट वरी, ये बड़े बड़े लोगों के साथ भी हुआ है और उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। ये आज मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 किस्म के डेट होते हैं। एक है गुड डेट, दूसरा है बैड डेट। यानी कि कर्जा भी अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जो अच्छा वाला कर्जा है वो है एजुकेशन के लिए, रियल एस्टेट के लिए या बिजनेस के लिए। मतलब कि आपने कर्जा लिया उन चीजों के लिए कि जिसमें से आपको फ्यूचर में ग्रोथ मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा या फिर आपका पैसा अप्रिशिएट होने वाला है। या जो बुरा वाला कर्जा है वो है क्रेडिट कार्ड, गाड़ी, शादी के लिए कर्जा। मतलब कि जहां पर आपने पैसा डाला और वो जो पैसा है वो डिप्रीशिएट होगा या फिर जिसमें इंटरेस्ट रेट कई गुना ज्यादा है। अब ये है बुरा वाला कर्जा। अब दोस्तों, बुरा वाला कर्जा जो है उससे हमें अपने आप को हमेशा दूर रखना है, बचा के रखना है। बट अगर कैलकुलेटेड गुड डेट आप क्रिएट करते हैं और फ्यूचर में उसमें से ज्यादा पैसा बना रहे हैं देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। उसका रीजन है कर्जा लेकर ही बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि पैसा कर्ज पर लेना बुरा नहीं है, बट ये पैसा कौन ले रहा है, वो इंसान कौन है जिसने पैसा उठाया है मार्केट से, वो बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर एक समझदार इंसान है, अगर एक ऐसा इंसान है जो अपनी स्मार्टनेस के माध्यम से उस पैसों को मल्टीप्लाई करने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने भी शायद इसी सोच से शुरुआत की, बट हो सकता है कि पूरी समझ ना होने की वजह से या जो आपने चाहा वो उस तरीके से एग्जीक्यूट ना हुआ, इसलिए शायद आपने लॉस बुक किया हो। बट इट्स ओके। नाउ लेट मी टेल यू दिस कि एटलीस्ट आज से हम कोई नई लोन्स नहीं लेने वाले हैं। मतलब कि इसकी टोपी उसके सर करने के लिए हम कोई नई लोन्स नहीं लेंगे। पहले हमारा बस अभी एक ही सिंगुलर गोल होना चाहिए कि भाई जो ऑलरेडी कर्जा हमारे ऊपर है कैसे उससे हम टोटली दूर कर दे और फाइनेंशियली फ्री हो जाए और नई कमाई की ओर आगे बढ़ जाए। तो उसके लिए 7 स्टेप्स है। नंबर 1 जहां से मैं शुरू करना चाहूंगा एंड दैट इज कि आपका जितना भी कर्जा है पहले उसका लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट को इंटरेस्ट वाइज प्रायोरिटाइज करो। यानी कि लेट अस सपोज कि आपके ऊपर 50 लाख का होम लोन है, एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर लोन, जितने भी है उसके अमाउंट डालिए, टाइप ऑफ लोन डालिए और उसी के साथ बाजू में कितना इंटरेस्ट रेट है वो भी लिखिए। अब एक बार आप ये लिस्ट रेडी कर ले, जो काफी लोग नहीं करते हैं। उसका रीजन है, बोले लिस्ट बनाएंगे तो डर लगेगा। बट भाई अगर आप चेक नहीं करोगे कि अभी कितना वजन है तो पता कैसे चलेगा कि कितना कम करने की जरूरत है। बस एग्जैक्टली वैसे अभी की हालत क्या है पहले वो पेपर के ऊपर लिखो। माइंड में रखने से कोई मतलब नहीं है। जब आप उसे पेपर के ऊपर लेकर आएंगे तो आपका माइंड उसे फोकस कर पाएगा और फिगर आउट कर पाएगा कि इसमें से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो वो लिखो और उसका टोटल बना लो। अब क्या करना है, उसको प्रायोरिटाइज कर लो कि जिसमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हाई है उसको ऊपर रख लो और सीक्वेंस में डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी इससे क्या हो जाएगा कि भी कॉमन सेंस की बात है कि जो इंटरेस्ट बड़ा है ना पहले उसे जल्दी से पे आउट करो। उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि दोस्तों अगर आप अभी होम लोन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे कि जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं है, बट आपको हैरानी होगी कि इसको जब 32% के मुताबिक आप काउंट करेंगे और इसको जितना डिले करेंगे ना तो ये कब यहां पहुंच जाएगा आपको पता ही नहीं चलने वाला है। और इसीलिए आपको हो सके उतना यहां मिनिमम में जाना है बट यहां मैक्सिमम में जाना है और जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है पहले उससे अपने आप को आजाद करो। दैट इज वे नंबर 1। बट एक दूसरा तरीका भी है। काफी बार एक दूसरा तरीका लोग ये अपनाते हैं कि जो सबसे छोटा वाला है उससे लोग जल्दी क्लियर करना चाहते हैं कि उस बहाने एक फीलिंग आ जाए कि नंबर ऑफ लोन्स मेरी जो थी वो कम हो गए।
और एक तीसरा तरीका भी है कि इसमें से जो मेंटली आपको सबसे ज्यादा बॉदर कर रहा है पहले उससे आजाद हो जाओ। एग्जांपल के तौर पे आपको लगता है कि ये जो पर्सनल लोन है मेरा और उसमें वो लोग मेरा ज्यादा सिर खा रहे हैं और वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अगर मैं उससे फ्री हो जाऊंगा तो बाकी सारी चीजों को मैनेज करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो साइकोलॉजिकल फ्रीडम के लिए भी आप चूज कर सकते हैं कि पहले कौन सा आप दूर करना चाहेंगे। बट आइडियली जो ज्यादा इंटरेस्ट वाला है उस पर वर्क कीजिए, बट दूसरे दो तरीके भी है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। अब दूसरा स्टेप है कि अपना बजटिंग कीजिए। आप जो कोई भी खर्च कर रहे हैं, आपकी जो कोई भी कमाई हो रही है, पहले तो उसे पेपर पर लेकर आइए। अब दोस्तों, जब आप अपनी कमाई को लिखेंगे और अपने खर्च को भी लिखेंगे तो आपको पता चलना शुरू होगा कि आपको अच्छी जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो एक बजट बनाना शुरू कीजिए, उस बजट को पकड़ करके रखिए। अब बजट बनेगा ना तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे अपनी ईएमआई या लोन्स को चुका सकते हैं। अब इसके लिए करना बहुत ही सिंपल है। एक इनकम का आपका लिस्ट बना लीजिए, टोटल बनाइए। एक एक्सपेंसेस का लिस्ट बना लीजिए, टोटल बनाइए। और जो ये डिफरेंस अमाउंट है, मैक्सिमम डिफरेंस अमाउंट को अब आपको लोन्स चुकाने के लिए यूज करना है। बट फॉर दिस सिट डाउन एंड स्टार्ट राइटिंग। और आज से मैं चाहूंगा कि आप जो भी खर्च करें ना उसको लिखिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार खर्च आप कर डालते हो, आप जब लिखोगे नहीं, उसे नजर के सामने नहीं लाओगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यह खर्च क्या एक्चुअली मेरे लिए जरूरी था या नहीं था। अब जब मैं आपको बजट करने के लिए कह रहा हूं तो आइडियल बजट इस मॉडल से बनता है कि जिसमें 50% आपकी जो जरूरत है जिंदगी जीने के लिए, आपकी कमाई का 50% उसमें जाना चाहिए। 30% आपकी वांट्स के अंदर शॉपिंग आ सकता है, एंटरटेनमेंट आ सकता है, और 20% आपके गोल्स या फिर फ्यूचर सेविंग्स। अब ये जो फ्यूचर सेविंग्स है वो अल्टीमेटली इसको आप रिटायरमेंट फंड बोलिए या इसमें से एसेट्स क्रिएट करना बोलिए। अब करना क्या है, जब अपने ऊपर कर्जा है तो जो 50% है दोस्तों, उसे भले आप जिंदगी जीने के लिए मैनेज कर रहे हैं, बट बाकी का जो 50%, ये दोनों, उसे आप हो सके उतना अपना कर्जा दूर करने के लिए ही यूज करेंगे। टेम्पररी वांट्स और फ्यूचर के गोल्स को डाउन कर दीजिए और वो सारा पैसा अपने आप को आजादी देने के लिए, जो कर्ज से आजादी हमें चाहिए, उसके लिए यूज करना शुरू कर लीजिए। अब तीसरा स्टेप यहां पर मैं आपको देना चाहूंगा, टेम्पररी प्ले लो। यानी कि ऐसे कोई भी खर्च कि जो हमें खुशी देते हैं, मजा देते हैं, अभी उसका वक्त नहीं है। दोस्तों, ग्रोसरीज जो घर पे आ रही है, या फिर रेस्टोरेंट्स या कैफेज में आप जो जा रहे हैं, या मूवीज या आउटिंग्स, या जो सब्सक्रिप्शन में है जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह, तो उन सभी चीजों को कम करने का वक्त आ चुका है। डिप्रिशिएटिंग एसेट्स में हम खर्चे नहीं करने वाले हैं और अनवांटेड शॉपिंग भी नहीं करने वाले हैं। किसी का पैसा अपनी जेब में हो और हम अपनी जिंदगी एंजॉय करें इस तरीके से, तो दोस्तों कुदरत भी हमें सपोर्ट नहीं करने वाली है। मुझे याद है कि 17 से 19 की मेरी जो उम्र थी, जब तक मैंने अपने ऊपर का कर्जा दूर किया था, अपने पिता का कर्जा दूर किया था, तब तक दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया था। कोई पार्टीज नहीं थी और कोई बर्थडे सेलिब्रेशन भी नहीं था, जो आपको समझने की जरूरत है। उसके बाद का दोस्तों फोर्थ स्टेप, नो ओवर स्पेंडिंग। यानी कि अब जब तक यह कर्ज दूर नहीं होता है, आपको कुछ बड़े नए खर्च के लिए नहीं सोचना है। एग्जाम्पल के तौर पे नया घर लेना, या फिर घर के अंदर कोई रेनोवेशन करवा लेना क्योंकि दिवाली आ रही है, या शादी के पीछे कोई खर्चा टेम्पररी हो सके तो शादी को डिले कीजिए या फिर मिनिमम खर्च से उसे मैनेज कीजिए, या फिर कोई नया व्हीकल लेना, कहीं घूमने के लिए जाना, शॉपिंग के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अच्छा, कोई नया बिजनेस शुरू कर लेना। देखिए, बिजनेस शुरू करना, नई इनकम जनरेट करना इज गुड, बट उसमें भी वापस बड़ा पैसा डालना पड़े ऐसा काम ना कीजिएगा। और खास करके नो क्रेडिट कार्ड्स, बिकॉज दोस्तों देखिए, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट बहुत हाई होते हैं और क्रेडिट कार्ड में कभी कभार पता नहीं चलता कि कितना पैसा हमने खर्च कर दिया है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस। एंड नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ आता है, जो आपके पास अननेसेसरी आइटम्स घर में पड़ी हुई है, कि जो एक तरीके से क्लटर का काम कर रही है, आपको काम भी नहीं आ रही है, उसको बेचो। देखिए, आजकल OLX और क्विकर पे जाकर के कुछ भी सेकंड हैंड बेचा जा सकता है। सो यू कैन मेक सम मनी आउट ऑफ इट और उसमें से आप अपने लोन्स चुका सकते हैं। अब कोई भी चीज जो आपने 1 साल से ज्यादा यूज नहीं की है ना, वो अब आपके कोई काम की नहीं है, आप चाहे तो उसे बेच सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे दोस्तों, सी इट कुड बी अ ओल्ड मोबाइल फोन, इट कुड बी अ फर्नीचर, कोई बुक्स हो सकते हैं, आपके पुराने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, क्लोथ्स या कोई व्हीकल हो सकता है, कंप्यूटर, लैपटॉप या कैमरा, या कोई बैग्स भी हो सकते हैं, या किचन अप्लायंसेस, और उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आप सोच सकते हैं। बट अगर आपने 1 साल से यूज नहीं किया, देन गो आउट, सेल इट, मेक सम मनी और फटाफट से वो हाई इंटरेस्ट वाली जो लोन है उसको क्लियर करवाइए। उसके बाद छठा पॉइंट आता है, फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम। अब देखिए, सिर्फ बचा कर भी काम नहीं होने वाला, आपको अपनी इनकम को बढ़ाने पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, इनकम बढ़ेगी तो लोन्स को मैनेज करना आसान हो जाएगा। अब इनकम बढ़ाने के लिए कुछ सिंपल से स्टेप्स है। नंबर 1,
ज्यादा घंटों के लिए काम कीजिए। आप अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं और 10 घंटे काम करके आपको ज्यादा पैसा मिल सकता है, यू कैन डू दैट। नंबर 2, एंड दैट इज टेकिंग न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने जॉब प्रोफाइल में नई जिम्मेदारी उठाइए, और नई जिम्मेदारी के लिए अगर आपको कुछ अगर ज्यादा पैसा, प्रमोशन या कुछ भी ज्यादा मिल रहा है, देन गो फॉर इट। नंबर 3, पार्ट टाइम कोई नया जॉब शुरू कीजिए। अब वो पार्ट टाइम दोस्तों, अगर आपके पास गाड़ी है तो उबर चलाना भी हो सकता है, या स्विगी के लिए डिलीवरी देना भी हो सकता है, या पार्ट टाइम कोई भी ऐसा जॉब कि जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो एक जॉब भी हो सकता है, या फिर कोई नया वेंचर भी हो सकता है। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस बेचना हो सकता है, या डायरेक्ट सेलिंग में आना हो सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, पांचवा, कुछ नया सीखिए। अगर आप कुछ नया सीखेंगे तो नई इनकम को प्रोड्यूस कर पाएंगे। एग्जांपल, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लिया, और उसके माध्यम से आपने पार्ट टाइम या फ्रीलांस में एक नई इनकम जनरेट करवाना शुरू किया। सो जितना फोकस आप नई इनकम को जनरेट करने के लिए करेंगे, उतना वो कर्जा ईजी हो जाएगा आपके लिए। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं, जो आपने कोई वीडियो में नहीं देखा होगा, एंड दैट इज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। देखिए, ये जरूरी है कि आप अपने माइंड में जो विचार है, जो शब्द है, जो क्वेश्चन है ना, उसको चेंज करें। ये क्वेश्चन आपके माइंड से चेंज होंगे तो आप जल्दी से अपने कर्ज से बाहर निकल पाओगे। मैं समझाता हूं। जब मैं आपसे ये पूछूं कि आप रोटी लेंगे या चावल लेंगे, तो मैंने आपको जो ऑप्शन दिया उसमें से आप कोई एक तो चूज करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप और तो कुछ खाने में लेना नहीं चाहेंगे ना, तो सीधी बात है कि 90% केस में आपका ना आने वाला है। द पॉइंट इज कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, जवाब वैसा ही निकल रहा है। तो आप भी अपने माइंड को ना, जो सवाल पूछोगे और जो बात करोगे ना, जवाब वैसे निकलने वाले हैं। एंड यू नीड टू चेंज द लैंग्वेज, यू नीड टू चेंज द क्वेश्चन। एग्जांपल के तौर पे, जब हम ये सोचते हैं यार वो जो कर्जदार है, वो जो पैसा मांगने आ रहा है, उसको तो मैं फेस ही नहीं कर पाऊंगा, उसके बजाय आपको अपनी लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत है कि भाई बुरे से बुरा क्या होगा, और दूसरा कि मैं ऑनेस्ट रहूंगा, कमिटेड रहूंगा, क्योंकि मुझे पैसा चुकाना है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है ना, वो इंसान को डिप्रेस कर देता है। कहीं पर दोस्तों अपनी जिंदगी को खत्म करने तक वो सोचने लगता है। बट जस्ट चेंज योर लैंग्वेज एंड सी इट्स गोना बी इजी फॉर यू। या फिर आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई मैं कोई काम का ही नहीं हूं अगर मैं अपने परिवार को भी खाना ना खिला सकूं, अगेन डोंट गेट डिप्रेस्ड बाय दिस, क्योंकि रीजन ये है कि अगर आप खाना नहीं खिलाओगे तो कौन खिलाएगा। और इसलिए आपको खड़े रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। दोस्तों, काफी कबार हम ये सोचने लगते हैं यार मैं कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कुछ अच्छा सीख सकते हो, तो आपको ये कहना चाहिए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मैं उसे अफोर्ड कर सकूं। सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जो सवाल पूछोगे जवाब वैसे ही मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, जब मेरे फादर की फैक्ट्री बंद हो गई थी और हम किराए के मकान में चले गए, तब अगर मैंने ये सवाल पूछा होता कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तो दोस्तों मुझे सिर्फ नेगेटिव जवाब मिलते। लेकिन मैंने तब ये सवाल पूछा कि मैं अपने परिवार के लिए कैसे सपोर्ट कर सकता हूं, and it changed everything. So change your language, रास्ता मिलेगा। और उसी के साथ दोस्तों this is the best one। अगर आप पूछेंगे मैं इतने सारे डेट में क्यों हूं, उसके बजाय आपको अपनी लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत है कि मैं कैसे जल्द से जल्द ये सारा कर्जा दूर कर सकता हूं। सही सवाल पूछिए, सही जवाब मिलेंगे। चेंज योर साइकोलॉजी, और जब आपकी साइकोलॉजी बदलेगी, आपकी लैंग्वेज बदलेगी, तो रास्ता मिलना शुरू होगा। आपको पता है, जब आर्मी वालों से कुछ भी सवाल पूछा जाता है तो चिल्ला करके जवाब देते हैं यस सर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर वॉर को जीत कर ही आएंगे क्योंकि वो यस सर बोल रहे हैं, बट उनकी साइकोलॉजी को वो ट्रेन कर रहे हैं कि जिससे मैक्सिमम वॉर वो जीत सके। सो फ्रेंड्स, ये कर्ज से दूर होना, दिस इज अ बिग वॉर, एंड लेट मी टेल यू आई एम विथ यू, बिकॉज मैं उस परिस्थिति से गुजर चुका हूं। एक थम्स अप तो बनता है दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा सीखा है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त यार के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी इंसान घर बैठ जाए। हम नहीं चाहते हैं कि वो नेगेटिव थिंकिंग में चले जाए, या शायद कर्ज में डूब करके अपनी जिंदगी कहीं खत्म कर ले। मैं और आप मिल करके उन लोगों की मदद कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बट फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप कुछ नया सीख करके ज्यादा पैसा कमाना चाहेंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो मेरा एक स्पेशल प्रोग्राम है, यू कैन बी अ मिलियनर। दोस्तों, आप भी एक करोड़पति बन सकते हैं। इसके ऊपर का मेरा 4 घंटे का लाइव वर्कशॉप है जूम के ऊपर। अगर आपने अभी तक इसको अटेंड नहीं किया, देन इट इज अ मस्ट अटेंड प्रोग्राम, जिसके अंदर आप हाई इनकम स्किल्स के बारे में जानेंगे, आप क्यों फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है उसका रूट कारण समझ पाएंगे, कैसे उससे बाहर निकलना, कैसे वेल्थ क्रिएट करना, पैसिव इनकम कैसे पाना, ये सब कुछ वो 4 घंटे के वर्कशॉप में मैं सिखाता हूं। अब दोस्तों, अभी मैं 34 साल का हूं, और ये जब 100 करोड़ की नेटवर्थ को मैं क्रिएट कर चुका हूं, तो मेरा ये मानना है कि इस समझ के साथ ये किसी के लिए भी पॉसिबल हो सकता है। और ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, वो प्रोग्राम की ओरिजिनल वैल्यू 10,000 है, मगर मैं उसे सिर्फ एक टोकन चार्ज के ऊपर 299 के ऊपर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू मार्केट, आई एम हियर टू जेन्युइनली हेल्प यू। और इसीलिए दोस्तों मैं 100% मनी बैक गारंटी देता हूं इस प्रोग्राम की, कि प्रोग्राम के अंत पर आपको लगे कि आपने जो दिया वसूल नहीं हुआ, तो आप सिर्फ हमें बता दीजिएगा दोस्तों, आपको आपका पूरा पैसा वापस दे दिया जाएगा। उसका रीजन बहुत ही सिंपल है कि हमारा बस यही गोल है कि हम आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सके। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम कब है, आप कैसे अटेंड कर सकते हैं, वो सारी जानकारी यहां पर आपको मिल जाएगी, और वहां पर जाकर के आप रजिस्टर भी करवा सकते हैं।
सकते हैं youcan.snehdesai.com। तो जल्दी से जाइए वहां पर, अभी रजिस्टर करवाइए और कुछ बोनसेस भी आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है देन मेक श्योर कि आप फॉलो और सब्सक्राइब बटन हिट कर रहे हैं, कि जिससे आप हमारी चैनल के साथ कनेक्टेड रहे और ऐसा लाइफ चेंजिंग नॉलेज पा सके। थैंक यू सो मच।